नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी कहानी, माँ। देखिए, माँ एक ऐसा शब्द है, ऐसा रिश्ता है जिसकी व्याख्या करना या जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। माँ अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन जब बात देश की आती है तो वह अपने बच्चे को भी देश पर न्योछावर कर देती है। देखिए, अभी जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी ही है। चलिए शुरू करते हैं। सारा शहर असहाय शिशु सा अंधकार की चादर में लिपटा था। रह रहकर गोलों की आवाज से शहर कांप उठता था। शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। एक औरत सिर पकड़े अपने पलंग पर बैठी थी। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसके दिल में एक हुक सी उठती और आंखों से आंसू बहने लगते। उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि उसका अपना खून, उसके जिगर का टुकड़ा कभी ऐसा काम करेगा भी। देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, शत्रुओं के साथ मिलकर अपने ही देशवासियों के साथ गद्दारी। अचानक बिजली सी कौंधी और वह एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, विश्वास की चमक थी। वह निर्णय ले चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। सिर से पांव तक काले वस्त्र पहने वह बूढ़ी सड़क पर निकल गई। गश्त लगाने वाले सिपाही ने उनसे कहा, क्या तुम जानती नहीं हो, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। खतरा तो अब जान रहने में है, वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा। सिपाही ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, किसकी जान रहने में खतरा है। नजरें झुकाए वृद्धा बोली, मेरे पुत्र की। मेरे पुत्र ने मेरी कोख को कलंकित किया है, विश्वासघाती है वह। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ। पुत्र के स्थान पर अब मैं अपनी सेना के साथ शत्रु से युद्ध करना चाहती हूँ। माँ, आप वृद्ध हैं। आप जैसे देशभक्तों की देश को जरूरत है। हम सब सैनिकों के होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप घर जाकर आराम से सो जाइए, सिपाही ने उन्हें समझाते हुए कहा। सिपाही की बात सुनकर मरियाना की आंखें भर आई। संयत होकर बोली, मेरे देश के रक्षक, मुझे अपने प्राणों से अधिक अपने देश की चिंता है। परंतु तुम शायद नहीं जानते, मैं जीवित होते हुए भी मृतक के समान हूँ। यदि कोई मेरी हत्या कर दे तो मैं पाप मुक्त हो जाऊं। सिपाही हैरान होकर देखता रह गया और मरियाना दौड़ निकल गई। मरियाना रोज रात को पहरा देने निकलती कि शत्रु कहीं घात लगाए तो कहीं नहीं छिपा बैठा है। अचानक उसे किसी की सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक सैनिक के शव के निकट कोई स्त्री बैठी रो रही है। उसने पूछा, क्या यह शव तुम्हारे पति का है। स्त्री ने रुंधे हुए कंठ से कहा, नहीं, यह शव मेरे पुत्र का है। पति तो देश की आन पर पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं। मुझे आज इस बात का दुख हो रहा है कि मेरा बस एक ही बेटा था। काश और पुत्र होते, वे अपने पिता और भाई की मौत का हिसाब जरूर बराबर करते हैं। मुझे अपने पति और पुत्र पर गर्व है। उन्होंने वीर गति को प्राप्त की है। मुझे उनकी मौत पर दुख क्यों होगा। दुख तो मुझे तब होता अगर मेरा पुत्र विश्वासघात करके शत्रु की सेना में जा मिलता। ऐसा होने पर मैं लोगों को क्या मुंह दिखाती। मरियाना के पास उसकी बात का कोई उत्तर नहीं था। उसके पांव शत्रु के शिविर की तरफ बढ़ चुके थे। शत्रु के शिविर के निकट पहुंचकर वह ठिठक गई। चारों ओर नजर दौड़ाई, पर उसे अपना पुत्र दिखाई न दिया। पहरेदार ने कड़क आवाज में उसे रोका और पूछा, ए बुढ़िया, तो कौन है, यहाँ क्या करने आई है। मरियाना ने धीरे धीरे स्वर में कहा, मेरा पुत्र अपने देश छोड़कर आपकी सेना में अब बड़ा अधिकारी बन गया है। मैं उसी से मिलने आई हूँ। पहरेदार को सारी बात समझने में देर न लगी। वह तुरंत उसे उसके पुत्र के पास ले गया। माँ को देखते ही पुत्र की आंखें चमक उठी। वह प्रसन्नता से बोला, माँ, अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। तुम्हारे वहाँ रहने का कोई कारण नहीं, बल्कि शहर पर कभी भी हमला हो सकता है। आज ही रात मैं शहर को मिट्टी में मिला दूंगा। बेटे की बात सुनकर मरियाना का रोया रोया कांप उठा। अपने स्वर को संयत कर बोली, बेटा, तुम होश में तो हो। वीर वह है जो मौत का सामना कर अपने देश की रक्षा करता है।
वीर वह नहीं होता जो देश को धोखा देकर शत्रुओं से मिल जाता है। बेटे के ऊपर माँ की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने बस इतना ही कहा, तुम कुछ नहीं समझती, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। हताश माँ ने प्यार से उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, आओ बेटा, कुछ देर के लिए मेरे गले लग जाओ। ज़रा याद करो बचपन के वो दिन, तुम कितने खुश और दयालु थे। बेटे ने भी माँ के सीने पर अपना सिर टिका दिया। बूढ़ी मरियाना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने काले लबादों से पूरी तरह ढक लिया। पलक झपकते ही उसने तेज छुरा निकाला और बेटे के पेट में भोंक दिया। चीख सुनकर दुश्मन सैनिक उस ओर दौड़े। माँ ने अपने बेटे के शव को लुढ़कते हुए कहा, मैं अपने देश को अपने पुत्र से अधिक प्यार करती हूँ। देशद्रोही को मैंने क्षमा नहीं किया, लेकिन यह मेरा बेटा है और मैं इसे बेहद प्यार करती हूँ। इतना कहकर मरियाना ने अपने बेटे के खून से लथपथ छुरे को अपनी छाती में भोंक लिया। इस बार भी उसका सही निशाना बैठा, क्योंकि दर्द से भरे दिल को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। उसका शरीर पुत्र के शव पर लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर दुश्मन सैनिक खड़े के खड़े रह गए। यह होती है माँ।